नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं वीएन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके अलावा दैट मीन्स उस टॉपिक में हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड लिटमस क्या है, उसका क्या यूज है, हम उसको कहाँ से हम लाते हैं, उसको डेराइव कैसे करते हैं, वो कैसे बनता है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं एसिड। अगर हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अगर बात करते हैं एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एसिड आर सोर इन टेस्ट। सोर इन मतलब खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट जो है खट्टा होता है, लेकिन खट्टा होता है बोल के आपको एसिड टेस्ट नहीं करना है। ओके, जो सिंथेटिक एसिड होते हैं, जो आपका आर्टिफिशियल एसिड जो होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, उसको टेस्ट नहीं करना है। लेकिन कुछ नेचुरल एसिड जो है, जितना भी साइट्रस फ्रूट वगैरह है, वो सोर इन टेस्ट होता है और एसिड का टेस्ट सोर होता है, पहला चीज़। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, एसिड क्या है बोल के आपको टेस्ट नहीं करना है। कोई कोई डेंजरस एसिड भी हो जाता है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। सेकंड पॉइंट क्या है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो लिटमस क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, दियर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड सोल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट मीन्स एसिड सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पार होके जाता है उसमें से। ओके, दे रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब ये आपको सपोज किसी की स्किन में गिर जाता है तो पूरा जल जाता है, पूरा कोरोड कर देता है उस सरफेस को। ओके, सरफेस को खा जाता है, इतना डेंजरस होता है एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, ऑल साइट्रस फ्रूट कंटेन एसिड। और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर साइट्रस फ्रूट में एसिड है तो उससे क्यों नहीं जलता है। वो जो एसिड जो है बहुत कम मात्रा में है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है थोड़ा कम है दूसरे कंपेयर में। एंड ऑल दीज आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड। ये यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड को हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी साइट्रस फ्रूट है उसमें एसिड होते हैं, लेकिन वो एसिड जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, है ना। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये है एसिड। उसके बाद हम बेस के बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। बेस, ओके, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ओके, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा होता है बहुत, जो बेस जो है कड़वा होता है, ठीक है। चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, बिटर टेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कलर रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, बेसिस लूज देयर बेसिसिटी व्हेन मिक्स विथ एसिड। ओके, ये जो बेसिसिटी मतलब उसका प्रॉपर्टी लूज करता है। जब एसिड के साथ में इसको मिक्स कर देते हैं उसका प्रॉपर्टी लूज हो जाता है। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे बेस और एसिड को रिएक्ट किया जाए तो क्या फॉर्म करता है, बोला है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। उसको हमने छोटा क्लास में भी पढ़ा था। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ में एंड क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। दूसरा, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज उसमें आयंस होते हैं। आयंस होने के कारण ये भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके, बेस फील स्लीपरी और सोपी। अगर बेस को अगर आप टच करते हैं ना तो सोपी फील होता है। साबुन का जो स्लीपरी जो होता है ना, उसी टाइप से ये सोपी सोपी फील होता है। ओके, स्लीपरी फील होता है उसको अगर हम टच करते हैं। ओके, देन सम बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया। ओके, दो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बेसिस, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा चीज को हम डिस्कस करेंगे, लिटमस। ओके, मेन चीज जो है लिटमस। अभी हमने देखा तो एसिड में जो होता है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, लेकिन ये लिटमस होता क्या है, ओके, ये कहाँ से आता है, ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिटमस आपको पेपर के फॉर्म में भी मिलता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है। ओके, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है, उसमें नहीं कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। ओके, अगर हम सॉल्यूशन का बात करेंगे तो इसका ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल डाई है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेन से। अब फिर आपके दिमाग में आएगा सर लाइकेन क्या है, ओके, उसको भी बताऊंगा लाइकेन क्या है। ओके, तो पहले तो हम लिटमस समझ लेते हैं। लिटमस लाइकेन से डेराइव करते हैं एंड ये इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब एसिड या बेस को पहचानने का सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पेपर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का है ये ब्लू कलर का पेपर। ओके, दो टाइप का पेपर होगा, रेड कलर एंड ब्लू कलर, लिटमस पेपर। एंड ये कहाँ से बनाया गया है, क्या चीज से बनाते हैं इसको, लाइकेन से बनाते हैं। लाइकेन क्या है मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा लाइकेन क्या है, ठीक है। तो ये है लिटमस।
उसके बाद लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, इट इज often absorbed onto filter paper, okay, to produce one of the oldest form of pH। तो pH को पहचानने के लिए हम ये लिटमस को यूज करते हैं। pH की, उसका pH क्या है ना, pH अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया, pH को जानना पड़ेगा। हर एक चीज का pH होता है, ठीक है, आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ये सारा चीज उससे पता चलता है। तो लिटमस आप सिंपली दिमाग में रखिए, एसिड या बेस को पहचानने का एक इंडिकेटर है, ओके, और ये लाइकेन से बनाते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि लाइकेन होता क्या है। ओके, लाइकेन इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्गी एंड फंगस। ओके, एल्गी और फंगस जब एक साथ में रहता है, एल्गी और फंगस जब एक साथ में रह के कुछ चीज बनाते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। ओके, एल्गी और फंगस एक साथ में रहेंगे और दोनों को एक साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। दैट इज, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए। एल्गी, ओके, यहाँ पे फंगस क्या करेगा, फंगस शेल्टर देता है और एल्गी फंगस को खाना प्रोवाइड करता है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए जब वो दोनों एक साथ में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो जहां पे एक दूसरे को हेल्प करते हुए दोनों ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों एक साथ में मिलकर रहते हैं। ओके, एक क्या करता है, फंगस जो है एल्गी को शेल्टर देता है और एल्गी जो है फंगस को खाना प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके उसको खाना प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने वाला जो फॉर्म है उसको लाइकेन बोलते हैं। और उसी लाइकेन से क्या बनाया जाता है, लिटमस बनाया जाता है। और लिटमस का दो प्रोडक्ट हमको मिलता है, एक लिटमस सोल्यूशन और एक लिटमस पेपर, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स एसिड है या बेस है या कैसे हमको पता चलता है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर मीन्स केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, ये क्या है, इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस है। वो केमिकल सब्सटेंस हम एसिड, बेस या न्यूट्रल है, कौन सा कोई भी एक चीज लेते हैं, उसका नेचर क्या है उसको पता करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर। सो एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर इंक्लूड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि लिटमस पेपर यूज करके हम पता लगाते हैं एसिड है या बेस है। फेनोप्थलीन एंड रेड कैबेज जूस, ये तो एग्जाम्पल है। ओके, तो इंडिकेटर मीन्स दोज केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वो पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। कुछ इंडिकेटर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सम बेस एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, एसिड बेस इंडिकेटर है यहाँ पे। ओके, लेड लिटमस पेपर। लेड लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल कलर क्या है, रेड कलर का है। लेड लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या है, रेड कलर का है। ओके, जब आप इसको रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, एसिड में डालेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एक रेड लिटमस पेपर लीजिए और दो सॉल्यूशन में डालिए, एक में डाला कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरा में डाला ब्लू कलर में चेंज हुआ, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, वो सॉल्यूशन जो क्या है, बेस है। दैट मीन्स बेसिक इन नेचर है। ओके, अब ब्लू लिटमस पेपर ओरिजिनल कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जब इसको एसिड में आप डाल देंगे, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो टर्न रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाल देते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ओके, अगर हम बात करेंगे टर्मरिक, ओके, हल्दी ओरिजिनल क्या कलर होता है, येलो कलर का होता है। ओके, इसको अगर हम बेस में डालते हैं, सॉरी एसिड में डालते हैं, कोई कलर का चेंज नहीं होता है। लेकिन हल्दी को जो है, हल्दी में बेस में इसको डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा अगर कलर रेडिश ब्राउन हो गया हल्दी का, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, ठीक है। अगर हल्दी का कलर रेडिश ब्राउन हो गया तो आपको पता चलेगा वो क्या है, बेस है। उसके बाद रेड कैबेज जूस। ओके, कैबेज का जूस पर्पल कलर होता है ओरिजिनल कलर, एसिड में डालेंगे तो रेडिश हो जाता है और बेस में डालेंगे तो ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता लग जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, फेनोप्थलीन इसका कलरलेस होता है। ये क्या है, ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है। एसिड में डालेंगे तो वैसा ही रहेगा, कलरलेस होगा। लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में कलर हो जाएगा। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज दूसरा ये इंडिकेटर है। इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज है। एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा,
बेस में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारा इंडिकेटर्स है, आपको अगर हो सके तो इंडिकेटर को आपको दिमाग में रखना है। इसमें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, अगर आपको एग्जाम में आए कि दो सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम लिखिए तो आप ये लास्ट का दो लिख देंगे, कौन कौन सा, फेनोफ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, ये है सिंथेटिक, ये है फेनोफ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, और ऊपर वाला क्या है, ये दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टर्मरिक हो गया, और दूसरा भी यूज करते हैं, चाइना रोज जो है उसको भी यूज करते हैं, चाइना रोज को भी यूज करते हैं। ठीक है, ये एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। चाइना रोज का जो फ्लावर्स है उसका जो पेटल्स जो है उसको एसिड बेस इंडिकेटर के उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। आप एक एक करके वीडियो के थ्रू आप सारा डिटेल्स जितना भी है एसिड बेस का है वो सारा मैं क्लियर करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।